Hello Comgrade family. So here I am Lana Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 का अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं एंड जो भी सिलेबस था आपका वो सारा हम यहाँ पर करने वाले हैं। मैंने डिटेल सिलेबस एंड पेपर पैटर्न आपको बताया है। सो उसमें आपके न्यूमेरिकल एंड थ्योरी क्वेश्चन दोनों बनने हैं। ऑलरेडी हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की वीडियो की है, थ्योरी की हमने इसको पहले वीडियो कवर की है। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है देन पहले थ्योरी वीडियो देख लीजिए। उसमें मॉडल जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनेंगी, कैसे रिडीम होते हैं एंड कैसे इशू होते हैं शेयर्स, वो देख लीजिए। देन हमने लास्ट वीडियो की थी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर न्यूमेरिकल की। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे एंड फर्दर हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वो भी हम आज सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने इसको खुद से सॉल्व करके देखा है देन आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, अगर नहीं किया है सो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सारा लिमिटेड प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 10% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच 8 लाख के, ठीक है। 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू गिवन है, 100 का एक शेयर है, उस पर 10% रेट दे रखा है। जर्नल रिजर्व गिवन है 4 लाख एंड P&L गिवन है 5 लाख। The directors decide to redeem the preference share at 10% premium एंड बाय यूजिंग प्रॉफिट। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो कैसे रिडीम हुए हैं, प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं। सो मैंने आपको इसके बताया था कि किस किस तरीके से जो है प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे उसमें हमने पार एंड प्रीमियम के दोनों के क्वेश्चन किए थे। इसमें बोला है कि 10% प्रीमियम पे हुए हैं एंड यहाँ पर रिडम्पशन कैसे करेंगे, जो हमें प्रॉफिट गिवन है उसको यूज करके रिडम्पशन करेंगे। सो यहाँ पर आपको मेथड भी गिवन थे। मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं उससे पहले जो थ्योरी वीडियो कराई थी उसमें आपको बताया था कि किस किस तरीके से हम जो है इसको रिडीम कर सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर न्यू शेयर इशू करके या फिर दोनों में से कुछ कुछ पार्ट लेके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज बनानी है एंड इसमें जो है प्रीमियम पर रिडीम हुए हैं। सो जो जो चीजें हमें गिवन है उन सबको यूज करके हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एंड यहाँ पर जर्नल एंट्री बनानी है सारा लिमिटेड की। एज फॉर्मेट आपको गिवन है डेट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। यहाँ पर आपका डेबिट अमाउंट है, ठीक है, एंड ये वाला क्रेडिट अमाउंट। सो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, यहाँ पर आपको गिवन है प्रेफरेंस शेयर्स 8 लाख के, ठीक है। सो 10% रेट है, सो यहाँ पे आ जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंड यहां पर बोला है कि प्रीमियम पे हुए हैं, सो प्रीमियम हम देख लेंगे कितना है, 10% है। 8 लाख हमारे शेयर्स थे एंड 8 लाख पे बोला है कि 10% प्रीमियम देना है। सो इस पे 10% प्रीमियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर आपको प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी 80,000, ठीक है। 80,000 यहाँ प्रीमियम आ जाएगा। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, सो ये प्रीमियम हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। इट मीन्स यहाँ पर हमारी दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहां पर प्रीमियम आ जाएगा एंड ये किसको देना है, शेयर होल्डर को। सो टू शेयर होल्डर, ठीक है, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो आ जाएंगे यहाँ पर टू शेयर होल्डर अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आना है, देखो प्रेफरेंस आपको कितने दे रखे थे, शेयर कैपिटल 8 लाख की एंड उस पर प्रीमियम लगा 80,000 का। सो यहाँ पर हमारी जो कैपिटल है वो कितनी आएगी, 8 लाख की, ठीक, 8 लाख आ गई एंड यहां पर प्रीमियम लग गया 80,000 का। सो ये कितना हो गया, 8,80,000। इट मींस कि जो पे करना है शेयर होल्डर को वो 8,80,000 पे करना है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री एंड यहां पर क्या हुआ है, क्लेम क्रिएट हुआ है। सो इसकी नरेशन हो जाएगी हमारी क्लेम क्रिएट, ठीक, क्लेम क्रिएट, नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। एंड यहां पर सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री में क्या होगा, इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बताया है कि आउट ऑफ प्रॉफिट करना है जो भी रिडम्पशन होगा, ठीक है।
सो प्रॉफिट हमें क्या क्या गिवन है, 5 लाख का प्रॉफिट है एंड 4 लाख जनरल रिजर्व है। अब देखो 8 लाख की तो हमारी जो थी वो कैपिटल गिवन है एंड 80,000 उसमें क्या ऐड हो जाना है, प्रीमियम। इट मीन्स कि 8,80,000 पे करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व है वो कितना है, 9 लाख गिवन है, ठीक है। सो इसमें से हम जो है 8,80,000 पे कर देंगे। सो यहाँ पर सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देन यहां पर हमारा क्या होगा, CRR क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मींस CRR अकाउंट। एंड यहां पे देखो जनरल रिजर्व हमें गिवन था 4 लाख का एंड P&L कितने का है, 5 लाख का। सो देखो 8,80,000 करना है, सो जनरल रिजर्व हमारा 4 लाख का आ जाएगा, ठीक है, 4 लाख का। अब अगर हम 8,80,000 में से 4 लाख निकाल दें, ठीक है, 4 लाख पे हो गया, देन कितना बचेगा पे करने से, वो हम P&L में से कर देंगे, ठीक है। सो यहां हमारा बच रहा है 4,80,000। सो 4,80,000 क्या करेंगे, P&L में से पेमेंट कर देंगे 4,80,000 एंड यहां पर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 8,80,000। एंड लास्ट एंट्री क्या होगी आपकी, जो शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है, ठीक है। सो यहां पर नरेशन हो जाएगी हमारी CRR क्रिएट, ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो क्रिएट हो गया है। एंड द थर्ड एंड लास्ट एंट्री जो होगी वो शेयर होल्डर को पेमेंट की होगी, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर के पास पेमेंट चला जाएगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कंपनी के पास से गया, सो कंपनी का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सो टू बैंक अकाउंट। यहां पर कितना पेमेंट किया है, 8,80,000, सो 8,80,000 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारी एंट्री इस क्वेश्चन की। आपने अगर इसको खुद से सॉल्व करके देखा है देन चेक कर लीजिए। एंड यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको गिवन है रणवीर लिमिटेड, बैलेंस शीट आपको गिवन है यहाँ पर रणवीर लिमिटेड की, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आपको गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, जनरल रिजर्व, P&L, डिबेंचर, क्रेडिटर्स एंड एसेट साइड बैंक, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, लैंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। सो पूरी बैलेंस शीट आपको गिवन है। अब हमें सारी चीजें एडजस्ट नहीं करनी है, जो जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ वही चीजें हमें यूज करनी है, ठीक है। On the above date, the company decide to redeem preference share at 10% प्रीमियम। इस पे भी क्या होगा, प्रीमियम पे हुआ है, 10% प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं प्रेफरेंस शेयर। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए क्या हुआ, कंपनी ने सोल्ड कर दिया अपना 50% इन्वेस्टमेंट 20% प्रॉफिट पर। अब देखो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपे, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, रीपे जैसे कोई कंपनी है वो शेयर होल्डर को रीपे कर रही है। सो अब वो रीपे किस तरीके से करेगी, सो यहां पर बोला है कि रीपे करने के लिए उसने क्या किया, उसके पास जो इन्वेस्टमेंट था उसने उसका 50% बेच दिया। 50% मींस कि ये 2 लाख है, इसका 50% एंड वो 20% प्रॉफिट से बिका है, ठीक है। एक तो ये हो जाएगी। एंड देन उसके बाद इश्यू किए हैं शेयर्स 1200 इक्विटी शेयर 100 ईच, ठीक है। 100 रुपए का एक है शेयर एंड पार पे इश्यू हुए हैं, ठीक है। 100 रुपए का एक शेयर एंड 1200 इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं। सो यहां पर हमारी दो तरीके से पेमेंट किया है, एक तो इन्वेस्टमेंट सेल कर दी एंड इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ठीक है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब कि जितने इशू किए थे, इट मीन्स कि 1200 कंपनी ने इशू किए थे, सो 1200 ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, खरीद लिए, ठीक है। एंड यहां पर बोला है पोस्ट रिडम्पशन कंपनी इंश्योर्ड बोनस शेयर। देखो जो मैंने थ्योरी वीडियो कराई थी उसमें आपको बोनस शेयर के बारे में बताया था एंड उसमें मैंने फॉर्मूला भी कराया था कि हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें बोनस शेयर भी निकालने हैं। सो यहां पर बोनस शेयर के बारे में क्या बोला है कि एक शेयर बोनस का मिलेगा जिसके पास 10 शेयर होंगे, इट मींस 10:1 हो गया, ठीक है। बोनस शेयर जिस शेयर होल्डर के पास 10 शेयर होंगे उसको एक बोनस शेयर मिलेगा, ठीक। अब इसकी जनरल एंट्री बनानी है। सो यहां पर पहले हम वर्किंग नोट निकाल लेते हैं
कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट गिवन है वो कितना आएगा एंड किस तरीके से उसको पेमेंट करेंगे, देन उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, सो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वर्किंग नोट हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट हमें बैलेंस शीट में गिवन है। ठीक है, कितनी गिवन थी? 2 लाख की। ठीक, आप 2 लाख में से क्या बोला कि 50% सोल्ड हुई है। इट मीन्स कितनी सोल्ड हुई है वो पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, सो 50% इसकी आ जाएगी 1 लाख। ठीक, 1 लाख आ गई वैल्यू की, 1 लाख सोल्ड हुई है। अब 1 लाख जो हुई है वो 1 लाख 20% प्रॉफिट पे हुई है। सो 1 लाख 20% प्रॉफिट पे, इट मीन्स कि उसकी सेल वैल्यू क्या होगी? 20/100। प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 20,000। ठीक है, ये उसकी कॉस्ट थी, उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, एंड उसमें प्रॉफिट कितना आया? 20,000 का। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। सो बहुत छोटे क्लासेस में ये फॉर्मूला सीखते हैं कि जो कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, देन सेल वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1,20,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई 1,20,000। ऐड कर दिया दोनों को। ठीक, देन ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का। दूसरी एडजस्टमेंट है हमारी बोनस शेयर की। सो बोनस शेयर कैसे निकालेंगे? बोनस शेयर कैसे निकालते हैं? देखो फॉर्मूला बताया था कि शेयर जो बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है, शेयर ऑफ बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है, प्लस जो न्यू शेयर इश्यू होते हैं। ठीक है, न्यू इश्यू जो होगा वो ऐड कर देंगे उसमें, देन हमारे टोटल आ जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में कितने गिवन थे? शेयर बोला है 50,000। ठीक है, सो 50,000 प्लस जो इश्यू हुए हैं 1200, 50,000 प्लस न्यू इश्यू हुए हैं 1200। सो ये आ जाएंगे हमारे टोटल शेयर 51,200। ठीक है, 51,200 आ गया। अब हमें बोनस शेयर निकालना है कि बोनस शेयर क्या बोला था कि जिसके पास 10 शेयर्स हैं, ये हो गए हमारे हेल्ड वाले, ये हो गए बोनस वाले, उसको 1 शेयर बोनस का मिलेगा। ठीक है, अब हेल्ड हमने निकाल लिया, सो इस पे बोनस निकालना है। 51,200 पे बोनस कितना मिलेगा? ठीक है, सो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यहां पर आ जाएगा हमारा 51,200 डिवाइड बाय 10 एंड जो बोनस शेयर आ जाएंगे हमारे वो आ जाएंगे 5,120। ठीक है, सो ये जो आए हमारे, ये क्या आ गया? बोनस शेयर। ठीक, बोनस शेयर कितने आ गए? 5,120। एंड यहां पर हमारा वर्किंग नोट हमने दोनों चीजों का निकाल लिया कि इन्वेस्टमेंट कितना आएगा एंड बोनस शेयर कितने आएंगे। अब हमें जर्नल एंट्री बनानी है। सो जर्नल एंट्री में जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट देख के लिख लेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड बनाते हैं इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री ऑफ रणवीर लिमिटेड आपको फॉर्मेट गिवन है। सो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। सो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया उसमें भी यही बोला था कि प्रीमियम पे रिडम्पशन हुआ है, एंड इस क्वेश्चन में भी सेम वही है। सो हम पहली एंट्री बना लेंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर हैं, सो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, सो जो कैपिटल होगी कंपनी की वो क्या होगा? उतने से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पर प्रीमियम बोला है, रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं, सो प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट। ठीक, एंड ये किसको पे करना है? शेयर होल्डर को। ठीक है, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको पे करना है, सो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, एंड यहां पर हमें वैल्यू कितनी गिवन है? 2,50,000। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फर्स्ट हमें गिवन है 2,50,000, सो 250 ये आ गई हमारी। अब 250 पे जो है इसमें बोला है कि प्रीमियम है 10% का, सो 2,50,000 पे अगर हम प्रीमियम निकालेंगे 10%, देन हमारी वैल्यू आ जाएगी 25,000। ठीक है, 25,000 जो है वो प्रीमियम आ गया। सो यहां पर जब हम वैल्यू लिखेंगे तो 2,50,000 कैपिटल में आ जाएगी, 2,50,000 कैपिटल एंड 25,000 जो है वो प्रीमियम का आ जाएगा। ठीक है, सो ये टोटल शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करना है? 2,75,000।
ठीक, 2,75,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, क्लेम क्रिएट हो गया यहां पर, ठीक है, क्लेम क्रिएट। देन हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, जैसे हमने वर्किंग नोट अभी निकाला कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है, ठीक है। सो जब कंपनी इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रही है, मतलब अपने एसेट सोल्ड कर रही है, उसके बदले क्या आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, ठीक है। सो जब पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी कोई चीज आ रही है वो डेबिट होती है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। एंड कंपनी के पास से क्या गया, इन्वेस्टमेंट गया, सो टू इन्वेस्टमेंट। एंड यहां पर उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, सो यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा एंड प्रॉफिट। सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख थी, ठीक है, 1 लाख एंड प्रॉफिट कितना था, 20,000 का। सो 1 लाख एंड प्रॉफिट हुआ था 20,000 का। सो टोटल जो कंपनी के पास अमाउंट आया सेल होकर वो कितना आया, 1,20,000, ठीक है। सो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री, यहां पर इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। देन करेंगे हम नेक्स्ट एंट्री, इशू की। क्वेश्चन में बोला है देखो कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया, उसके बाद इशू किए हैं इक्विटी शेयर 1200 100 ईच, ठीक है। सो इशू की भी ऑलरेडी मैंने आपको एंट्रीज करा रखी है। सो यहां पर हमारी थर्ड एंट्री होगी इशू की, ठीक है। जब कंपनी शेयर इशू करती है देन क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो क्यों इशू कर रही है, पैसे के लिए, ठीक है। सो बैंक डेबिट हो जाएगी। एंड यहां पर क्या बोला है कि पार पे हुए हैं, सो पार पे यानी कि यहां कोई प्रीमियम नहीं आना है, ठीक है। टू, अब कंपनी के पास से क्या होगा, उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। सो यहां पर कितने के होंगे, 1200 बोला था, सो 1200 इंटू 100, ठीक है। सो वो आ जाएगा हमारा इक्विटी शेयर की वैल्यू कि 1200 इंटू 100 यानी कि आ गया हमारा 1,20,000, ठीक, 1,20,000 के इशू कर दिए शेयर्स, ये इशू हो गए। देन अब ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री, कंपनी ने क्या किए, शेयर इशू कर दिए, ठीक है, रिडम्पशन करने के लिए शेयर इशू किए। अब नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी सीआरआर की, कि सीआरआर क्रिएट करना है। यहां पर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, इट मींस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। एंड ये आ जाएगा हमारा 1,30,000 का, ठीक है, 1,30,000 का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ जाएगा। यहां पर हमारा सीआरआर क्रिएट हो गया, सो इसकी नरेशन हो जाएगी सीआरआर क्रिएटेड, ठीक है। ये हो गई हमारी फोर्थ एंट्री। देन हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री, यहां पर क्या होगा, फिफ्थ एंट्री में हमारा होना है जो कंपनी प्रीमियम पर रिडीम कर रही है वो रिडम्पशन, वो प्रीमियम, हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है उसको राइट ऑफ करना है। सो उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, उसकी एंट्री देख लेते हैं। सो देखो हमने जब प्रीमियम निकाला था, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 250 दे रखी है एंड प्रीमियम निकल के हमारा 25,000 आया। सो ये 25,000 हमें राइट ऑफ करना है। यहां पर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एंड यहां पर आ जाएगा प्रीमियम फॉर रिडम्पशन, ठीक है, प्रीमियम फॉर रिडम्पशन या रिडीम, ठीक, जैसे हमने फर्स्ट एंट्री में किया है। यहां पर ये देखो प्रीमियम हमारा डेबिट हुआ है 25,000 का, ठीक है। सो इसको राइट ऑफ करना है 25,000, यहां पर हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रीमियम राइट ऑफ, प्रीमियम राइट ऑफ, ठीक है। देन ये हो गई हमारी फिफ्थ एंट्री। अब हमें करनी है नेक्स्ट एंट्री। सो प्रीमियम यहां पर राइट ऑफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो पेमेंट करना था शेयर होल्डर को वो पेमेंट कर देंगे। सो यहां पर शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर के पास अमाउंट जा रहा है, ठीक है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट एंड कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। देखो कितना पे करना था, यहां पर अभी हमने देखा था 2,75,000 हमें पे करना है। क्लेम जो क्रिएट हुआ है वो 275 का हुआ है। सो कितना पे करेंगे शेयर होल्डर को, 2,75,000, 2,75,000 ये पे हो जाएगा हमारा, यानी कि जो क्लेम था वो सेटल हो जाएगा एंड पेमेंट हो जाएगी, यहां पर पेमेंट मेड, ठीक है।
देन अभी हमने जो है बोनस शेयर निकाले थे, सो अब हम एंट्री बनाएंगे बोनस शेयर की, ठीक है। लास्ट एंट्रीज जो होंगी वो होंगी आपकी बोनस शेयर की, ठीक है। सो यहां पर आ जाएगा हमारा CRR अकाउंट डेबिट, यहां पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, एंड किसको दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहां पर कितना बोनस दिया है, अभी हमने निकाला था 51,200 आ रहा है, ठीक है। सो 51,200 जो है वो बोनस शेयर हो जाएगा, एंड लास्ट एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर्स को वो बोनस शेयर दे देंगे। सो यहां पर क्या हुआ, हमारा बोनस शेयर डिक्लेयर हुए, ठीक है, बोनस शेयर डिक्लेयर, एंड जो लास्ट एंट्री होगी उसमें दे देंगे। सो कंपनी की क्या होगी, कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, एंड शेयर होल्डर्स के पास बोनस शेयर चले जाएंगे, सो शेयर होल्डर डेबिट हो जाएंगे। सो जो बोनस शेयर होंगे वो किसके पास जाएंगे, बोनस इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, एंड इससे क्या होगा, कंपनी की शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगी वो यहां क्या होगी, कम हो जाएगी। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड यहां पर भी अमाउंट कितना आ जाएगा, 51,200 के दिए हैं, देन 51,200 यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए। सो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारी एंट्रीज समझ आई होंगी, एंड यहां से हमने किया इसको, फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट जो एंट्री है हमारी उसमें जो है प्रेफरेंस शेयर का क्लेम क्रिएट हुआ है, देन सेकंड में इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है, रिडम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है, एंड इशू किए हैं न्यू शेयर्स, देन हमने CRR क्रिएट किया, उसके बाद जो प्रीमियम था रिडम्पशन पर उसको राइट ऑफ किया है फिफ्थ एंट्री में, देन यहां पर 6 में जो है शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो गई है, एंड ये जो लास्ट एंट्रीज हैं दोनों ये हमारी हैं बोनस शेयर्स की। जैसे क्वेश्चन में गिवन था लास्ट में ये बोला है पोस्ट रिडम्पशन, रिडम्पशन के बाद, अब देखो रिडम्पशन तक की हमने एंट्री बना ली, 6 तक पेमेंट हो गया, उसके बाद जो है बोनस शेयर इशू किए हैं, ठीक है। सो ये हमारा वर्किंग नोट था, इसमें हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट कैसे निकल के आया है, एंड जो बोनस शेयर है उसको किस तरीके से निकालेंगे। सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये तो हमने किया था शेयर्स का रिडम्पशन, एंड अब देखेंगे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की, डिबेंचर्स का रिडम्पशन कैसे करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।